जय गुरु जी। संगत जी आज मैं महाशिव पुराण का तृतीय खंड अध्याय 27वां सुनाने जा रही हूँ। और संगत जी, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। इस सावन के महीने में सब सावन के महीने में महाशिव पे जल चढ़ाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और संगत जी, आपको पता है इसी महीने में माता पार्वती ने अपनी तपस्या भी पूर्ण की थी और महादेव को पाया था। जय गुरु जी। संगत जी, इसलिए ये महीना इतना पावन होता है ना, इसमें हमारी कष्ट कर्म सब कट जाते हैं। इसलिए हर सोमवार को तो लोग जल चढ़ाते जाते, मतलब हर दिन जल चढ़ाते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप आरंभ करके शिव पुराण का आरंभ करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन हटा लेने का आदेश देना। जय गुरु जी। पार्वती बोली, जटाधारी विपर, मेरा सारा वरदान सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह जो का तो सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। मैं साक्षात पतिभाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। यज्ञ मैं जानती हूँ, वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है। तथापि मन की उत्कंठा से विश्व हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुख अरविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही तो उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में खुश है तो तब मुझे कुछ नहीं कहना। वह ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, तो ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विपर्व, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव, जिनके प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो यह यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह के अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। यह सिर पर जटा धारण करते हैं। धोती की जगह बांग का चाप पहनते हैं। चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी के लिए रहते हैं। यह झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वह विश्व खाकर ही पुष्ट होते हैं। यह अभक्ष्य भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े ही भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब और कहाँ किससे हुआ है आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वह सदा दूर रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों सदा उनके साथ रहते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए भी देवताओं को बुलाया,
किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उनने उनसे उनके उनसे उनसे अपने प्यारे प्राणों तक तो छोड़ दिया, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों के रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे ही पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की सोने की मुंदरा सोने की मुद्रा देख कर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो, उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो, सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पहनना चाहती हो, महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो, घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो, तथा ईश्वर देवश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पहनने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं माना गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परंपरा विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ रुद्र के जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वैनी सर्पनी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजुट बताया जाता है वह प्रसिद्ध है। तुम्हारे अंग में चंदन का आग्रांग होता है और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मर्दुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, कहाँ शंकर के ये स्वर्ग में लिपटे हुए सर्प, कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तुम मरगद की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की डिम, कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ संघरी नाद, कहाँ ढक्का का शब्द, और कहाँ अशुभ गंधनाल। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता वह दिगबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वर में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंखों वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवताओं ने गंध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वह तुम्हें छोड़कर अत्यंत चले गए। उनकी कोई जाति नहीं दिखाई जाती। उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच उनके सहायक हैं, और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वह सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विकृत हैं। इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रूझता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असद्दु है वह सब तुम स्वयं जानने लगी हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस
की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वैसा करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कुछ कहने में सुनाने में भूल हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। जय गुरु जी।